हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। 10 मिनट की कंसेप्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट जो है उसमें से चैप्टर तो बहुत बड़ा है। हर साल आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन द मेन थिंग इज क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर मैं पिछले 5 साल 6 साल 7 साल का डाटा लेता हूँ प्रीवियस ईयर एसएससी का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आता है लेवलिंग का। लेवलिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% आना ही है आप लोगों का। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फोकस रहना चाहिए आप लोगों का, सबसे ज्यादा दिमाग में वो रहना चाहिए, वो है आप लोगों का मेजरिंग और लेवलिंग। प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल वर्जन ऑफ द लेवलिंग जो होता है वो कैसे करते हैं, अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस सेशन में डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले लेवल का मतलब मैं मानता हूं आप सभी को पता है, किसी भी जमीन को समतल करना। इस तरह की कोई एक जमीन है, उसको एक्चुअल में प्लेन बनाना कहलाता है लेवलिंग। और लेवलिंग बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है राइज एंड फॉल मेथड, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की कहानी को समझू तो देखो, अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको ये लिख कर आएगा आपको उस मेथड से करना है। तो हमें देसी तरीके से बस लेवलिंग करनी है। और याद रखना, राइज एंड फॉल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपनी थ्योरी के तहत आप लोग पढ़ते रहना, बस मुझे प्लस माइनस का खेल खेलना है। लेकिन लेवलिंग करने से पहले आपके दिमाग में यह जरूर बसना चाहिए कि बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है और इंटरमीडिएट साइड क्या होती है। उसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बैक साइड फोर साइड पे आए हुए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, और 100% आएगा इस पे क्वेश्चन आप लोगों का। मान लीजिए ये आप लोगों की एक जमीन है, और वो जमीन ऐसे स्लोपी ग्राउंड सरफेस पे चल रही है और उसको आपको लेवल करना है। आपने सबसे पहले अपना एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया फर्स्ट पोजीशन पे। इस इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद एक रेफरेंस पॉइंट है आपके पास, जिसको आप लोग कहते हो डेटम, या आप लोग इसको नाम देते हो बेंचमार्क। बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका रिड्यूस लेवल पहले से आप लोगों को पता होता है। तो जिसका रिड्यूस लेवल आपको पता है, उस पॉइंट पे आप अपना लेवलिंग स्टाफ रखते हो। लेवलिंग स्टाफ की सारी मेजरमेंट आपको आनी चाहिए। 5 मीटर का होता है, दो तरह के लेवलिंग स्टाफ होते हैं, लीस्ट काउंट कितना होता है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या राइज एंड फॉल बात की बात है। सबसे पहले आपने अपना इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेटअप कर दिया। स्टेशन सेटअप करने के लिए क्या हमारे पास स्पेसिफिकेशंस रहती हैं? सबसे पहले हम लोग करते हैं सेंटर, देन हम लोग करते हैं लेवल, एंड देन हम लोग करते हैं ओरिएंटेशन। ये कहलाता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद सबसे पहले इस रिड्यूस लेवल पे रखे हुए जो डेटम पॉइंट है, बेंचमार्क है, उस पे रखे हुए स्टाफ को मेजर करना है। तो आप क्या कर रहे हो? चलना आपको आगे की तरफ है, लेकिन जो पहली रीडिंग आप लोग लेते हो, वो पहली रीडिंग सेंटर ऑफ द लेंस तक की हाइट निकालने के लिए ले रहे हो। यहां तक आप लोग अगर देख रहे हो तो यहां एक रीडिंग आई, वहां तक आपने अपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को पता कर लिया कि हाँ, सीधी लाइन तक आप लोगों का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना ही है। इसकी रीडिंग आपको पता लग गई। यहां से ये कितना ऊपर है वो डिस्टेंस आप लोगों ने पहली साइड से निकाल लिया। ये पहली साइड हमेशा कहलाती है बैक साइड। पहली साइड हमेशा कहलाती है बैक साइड। फिर आपके अगले 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 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट पे आप लोगों को अपना स्टाफ रखना है और रीडिंग लेते हुए चलना है। अब सुनते रहना। आपने क्या करा? सबसे पहले अपनी इंस्ट्रूमेंट यानी सेंटर ऑफ लेंस की हाइट निकाल ली। सेंटर ऑफ लेंस की हाइट निकालने के बाद आपका स्टाफ आर पॉइंट पे रखा गया है, और आपने इससे अब आगे की तरफ रीडिंग ली है। और मान लीजिए ये जो हाइट आई है रीडिंग, वो एक्स हाइट है। क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि टोटल हाइट में से अगर मैं एक्स हाइट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास इतने हाइट बचेगा? यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग आई है, जो आपकी नेक्स्ट रीडिंग आई है, उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा अगले पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को कहता हूं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें टाइम कम लगता है, इसीलिए मैं इस मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा। तो आपको बैक साइड समझ आया क्या है? अब आप ध्यान दो कि इस पर्टिकुलर रीडिंग को लेने के बाद आपको अपना स्टेशन आगे हटाकर दूसरी जगह सेटअप करना पड़ गया। यानी इंस्ट्रूमेंट को हटाकर दूसरी जगह सेटअप करना पड़ गया। फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा। तो ये जो आप साइट ले रहे हो पहली बार में, वो बैक साइड है। हाँ, अब इसका रिड्यूस लेवल तो पहले से पता है। आर का रिड्यूस लेवल आपको पता लग चुका है। तो आप टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। भाई इतनी रीडिंग ऐड कर दोगे तो उसका रिड्यूस लेवल आ जाएगा ना।
फिर इसी तरीके से आप आगे आने वाले पॉइंट्स को माइनस करके अलग अलग पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल निकाल सकते हो। तो बैक साइड समझ में आई, पहली रीडिंग है। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जहां पे सेटअप है, उस सेटअप इंस्ट्रूमेंट से जो आखिरी रीडिंग होती है वो कहलाती है फोरसाइट। यानी इस पर्टिकुलर रीडिंग के बाद आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को हिलाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ गया। तो सेटअप जब था इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट ओ पर जब इंस्ट्रूमेंट था, तो वहां से जो आखिरी रीडिंग थी ना, वो कहलाती है फोरसाइट। यानी पहली रीडिंग उल्टी डायरेक्शन में बैक साइड, सीधी डायरेक्शन में आखिरी रीडिंग फोरसाइट, और इस बीच में जितनी भी रीडिंग होगी वो सारी कहलाती है बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड। ये चीजें क्लियर है? तो मेजर जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसी पोर्शन पे आता है, और ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बाकी के ये छोटे छोटे फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं, वो सब आप देखते रहना। एक करते हैं हम लोग चेक कि टोटल बैक साइड माइनस टोटल फोर साइड इज इक्वल टू फर्स्ट रिड्यूस लेवल और लास्ट रिड्यूस लेवल का डिफरेंस। ठीक है, ये आपका इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल है इसका मतलब आपका पूरा प्रोसेस ठीक है। तो यहां पर ये चेक होता है। राइज एंड फॉल मेथड भी सिमिलर होता है, वो मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा कि आपको इसी से करना है। बस राइज एंड फॉल का चेक आना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो रिगार्डिंग द राइज एंड फॉल मेथड एज वेल। बट इसमें देखो आप, एक चेक है, दो चेक है और तीन चेक है। पीछे वाले में दो चेक है, एक चेक दो चेक। तो जहां चेक ज्यादा है वो एक्यूरेट ज्यादा होगा ना, यानी राइज एंड फॉल मेथड ज्यादा एक्यूरेट होता है। और जो ज्यादा एक्यूरेट होता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो ये टाइम ज्यादा लगेगा इसके अंदर। तो ये चीज आप लोगों को याद करनी है फिलहाल के लिए, बाकी आप पढ़ते रहना। अब यहां पर इसी में दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट बनते हैं, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन। कुछ कुछ बातें जो मैं कहूंगा वो आपको याद होनी चाहिए। मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको मेजर कंटेंट दे रहा हूं। ठीक है, कर्वेचर करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा। हमेशा कर्वेचर करेक्शन कैसी है, आप लोगों की नेगेटिव साइन के साथ चल रही है। कितनी वैल्यू आती है? 0.0785 इंटू डी स्क्वायर, जहां डी होता है किलोमीटर में और सीसी होता है आपका मीटर में। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और जो आप लोगों की रिफ्रैक्शन करेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और वो कितनी होती है? 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन। ये लिखा, 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन होता है रिफ्रैक्शन करेक्शन। पेपर के क्वेश्चन है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है 0.0112 डी स्क्वायर। डी का मतलब डिस्टेंस इन किलोमीटर, और करेक्शन हमेशा मीटर में आती है। दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास चलती है कंबाइंड करेक्शन। फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों का, या तो 6/7 ऑफ डी स्क्वायर बाई 2 आर, आर इज द रेडियस, या 0.0637 डी स्क्वायर। तीनों याद करना है। इसी से रिलेटेड आपका एक और कंसेप्ट बनता है डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एसएससी जेई, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके एसएससी जेई में अक्सर प्रीवियस ईयर आईईएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ भी आईईएस में बहुत ज्यादा पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन पर, तो आ सकता है, इसलिए ये पढ़ के रखना, आपके काम आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो इंपॉर्टेंट बनता है मैं बस वो डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर के रिगार्डिंग नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो या तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सर्वे के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये मेजरली आज का जो टॉपिक था वो बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड निकालना कैसे है, और करेक्शंस, दो इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं जो आपके काम में आ सकते हैं। फिलहाल आप यहां से ध्यान से दीजिएगा, सारी चीजें दे रखी हैं आपको, लास्ट में पूछा क्या है मैं वो देख लेता हूँ। व्हाट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ द टर्निंग पॉइंट टू, यानी इसका रिड्यूस लेवल आपको निकालना है। ये डायग्राम आपको सारा दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, कर तो आप भी लोगे, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मुझे पता है ये बैक साइड है, हाँ। इसका रिड्यूस लेवल गिवन है 2.024, ये रिड्यूस लेवल 240 है। मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये मैं इसलिए इतने डिटेल में सॉल्व करूंगा क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, तो वो समझ आ जाएगा। ये एक स्टेशन, ये दो स्टेशन, ये तीन स्टेशन, ठीक है, मान लो। मैं ये बात लिख सकता हूं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके स्टेशन वन पे कितनी है? 240 प्लस 2.024, यानी आई कैन राइट इट एज 242.024 मीटर। अब उसमें से अगर मैं टीपी1 का रिड्यूस लेवल निकालना चाहता हूं तो टीपी1 का रिड्यूस लेवल क्या होगा? आई कैन डेफिनेटली से टर्निंग पॉइंट वन का रिड्यूस लेवल होगा
242.024 में से अगर मैं इसकी रीडिंग माइनस कर देता हूँ 1.420, देन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट एंड आई गेट द आंसर। डेफिनेटली 4 आ जाएगा, 2 से 2 गया 0, 0 से 4 गया, मतलब आ जाएगा 6। यहाँ 241 में से बन गया 240.604 मीटर, आपका आ गया टर्निंग पॉइंट 1। अब टर्निंग पॉइंट 1 का रिड्यूस लेवल पता लग गया, क्या मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली आई कैन फाइंड द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉइंट 2, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस करने के बाद आगे वाला पॉइंट माइनस कर दूंगा, आगे वाला पॉइंट माइनस कर दूंगा, टर्निंग पॉइंट 2 का रिड्यूस लेवल आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है। और मैं एक चीज यहां से कह भी सकता हूं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो एलिमिनेशन यूज कर सकता हूं। कैसे? मुझे पता है 240.604 इसका रिड्यूस लेवल है, और अगर मैं पिक्चर में देखूं तो ये तो नीचे है ना, टर्निंग पॉइंट 21 से नीचे है, यानी कम जाएगा, ज्यादा नहीं हो सकता। तो 204 तो पॉसिबल ही नहीं है, 241 भी पॉसिबल नहीं है। तो 240.604 तो आपके टर्निंग पॉइंट 1 का है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो तरीका मैंने यूज किया ना एलिमिनेशन का, बेस्ट टेक्निक है। बहुत सारे ऑप्शन न्यूमेरिकल के ऐसे निकल जाते हैं। आई होप समझ आया होगा। इन अ लेवलिंग सर्वे वर्क, फर्स्ट हाफ रीडिंग जो है आफ्टर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड लास्ट हाफ रीडिंग बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाती है? बैक साइड और फोर साइड? अपने को पता ही है, अभी तो देखा हमने। इन केस ऑफ डंपी लेवल, ये सब आप देख लेना। मतलब इसकी बात मैं कर नहीं रहा, क्वेश्चन जान के लाया था, क्योंकि ये टू पैक टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बोला गया आपको सक्सेसिव रीडिंग दे रखी है 1 2 3 4, लेवल शिफ्टेड आफ्टर सेकेंड रीडिंग। दूसरी रीडिंग जब आपने ली है उसके बाद लेवल शिफ्ट कर दिया गया है, यानी इस रीडिंग के बाद लेवल शिफ्ट हुआ, मतलब ये फोर साइड है। और पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, पहली रीडिंग तो बैक साइड है। फिर एक रीडिंग ली, फिर इंस्ट्रूमेंट हटा दिया, यानी जो रीडिंग ली थी वो लास्ट रीडिंग थी वहां से, तो वो फोर साइड हो गई। फिर अगली बैक साइड आएगी डेफिनेटली, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया, देन फोर साइड आएगी, क्योंकि एक ही रीडिंग बची है वो लास्ट है। तो बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है बैक साइड स्टेशन की इतनी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना है, तो रिड्यूस लेवल ऑफ ए क्या होगा? अब एक बात है, आपको कह रहा है बैक साइड इतनी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इतना है, तो मैं एक चीज जानता हूं कि रिड्यूस लेवल में अगर बैक साइड ऐड कर देता हूं, रिड्यूस लेवल में अगर बैक साइड ऐड करता हूं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। तो रिड्यूस लेवल निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 561.365 में से 865 हटा दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0013 में से 5 गया 5, और यहां से बचा 0, 560.5, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कर्वेचर जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। कर्वेचर करेक्शन के कारण ऑब्जेक्ट आपको ऊपर दिखता है, ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, अर्थ जो है वो इस तरीके से कर्व्ड है, आप तो सीधा देख रहे हो, ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। ओरिजिनली आप लोगों का लाइन ऐसे जाना चाहिए, बट सीधा जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ओरिजिनली ये होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए करेक्शन नेगेटिव आती है, थोड़ा ऊपर दिखता है ऑब्जेक्ट आपको, तो अपीयर लोअर नहीं अपीयर हायर होता है, और रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा नीचे दिखता है, वो सब आपको पता है। अगला क्वेश्चन आएगा, उसके बाद के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे होमवर्क के तौर पे। प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, मैंने नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप पे बात कर लेना। बैक साइड गिवन है स्टेशन ए की इतनी है, फोर साइड गिवन है इतनी है, रिड्यूस लेवल स्टेशन ए का कितना है? बहुत इजी है। आप एक बात बताओ, आपको गिवन है बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल गिवन है, मान लीजिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ आपका बेंचमार्क है, ये आपकी फोर साइड है, यहाँ बैक साइड आपको गिवन है कितनी? 2.325, यहाँ फोर साइड आपको गिवन है 1.835। कहने से वन थिंग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, ये स्टेशन ही है, ये स्टेशन एक मिनट, एट स्टेशन इज मेजर्ड एज दिस, ये स्टेशन है ए, ये ए है, तो मैं सेम निकाल सकता हूं, इसमें ये प्लस कर दूंगा, देन 1.835 माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। वो आप कर लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। बाकी के क्वेश्चन सेम अप्रोच पर है, आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन, तो पता आना चाहिए। ये कह रहा है राइज एंड फॉल मेथड में कंप्यूटेशन प्रोवाइड अरिथमेटिक चेक ऑन व्हाट, किस पर चेक देता है? सारे पर। राइज फॉल, लास्ट रिड्यूस लेवल, फर्स्ट रिड्यूस लेवल,
जब राइज फॉल का नाम आता है तो बीच की सारी साइट पर चेक होता है। ये प्रीवियस ईयर आईएएस का क्वेश्चन है और हमारी वर्कशीट में भी अवेलेबल था ये क्वेश्चन। तो राइज एंड फॉल में सारी इंटरमीडिएट, फोर साइड, बैक साइड सब पे चेक चलता हुआ चलता रहता है लाइन से। तो फिलहाल चलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। इसी तरह की शानदार वीडियो देखते रहो, बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं करना तुमको।